गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अल्टीमेट सीक्रेट ऑफ सक्सेस सेशन 1113 में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे देशवासियों, जीवन में हमेशा जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार रहे, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए हमेशा आगे बढ़ के रहे। हमेशा जीवन में वही इंसान कामयाब होता, वही देश कामयाब होता है, वही समाज सोसाइटी कामयाब होती है, वही जीवन में कामयाबी के शिखर को प्राप्त करते हैं जो हमेशा जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार रहते हैं। आपसे कोई भी किसी भी तरह की कोई भी घटना घटी, कोई भी आपकी लाइफ में अप डाउन आते हैं, उतार चढ़ाव आते हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी ही लेनी पड़ेगी। जब तक आप जिम्मेदारी नहीं लेंगे तब तक आपकी जवाबदेही कैसे होगी। आपसे काम अच्छा हो गया, आप बोलते मैंने किया, गलत हो गया मैंने नहीं किया, तो फिर आप जवाबदेही वाले इंसान नहीं कहलाएंगे। हमें हर वक्त हमेशा जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार रहनी। आज दुनिया में जितने भी डेवलप राष्ट्र हैं, कामयाब राष्ट्र हैं, या हमारे देश के अंदर जो सक्सेसफुल कामयाब लोग हैं, उन्होंने अपने जीवन की जिम्मेदारी ली, अपने घर परिवार की जिम्मेदारी ली, अपने बिजनेस की जिम्मेदारी ली, अपने जीवन के साथ साथ उन सब लोगों की लाइफ में भी कंट्रीब्यूशन किया, सकारात्मक भूमिका निभाई जो उनके इर्द गिर्द उनके अपने थे, और समाज के अंदर भी बहुत सारी लोगों के जीवन में सकारात्मक भूमिका निभा रहे हैं, लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। अगर देश के लोगों के लिए आप जिम्मेदारी लें तो कौन लेगा? अगर आप अपनी लाइफ की जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो लेगा कौन? आपकी लाइफ की जिम्मेदारी तो आपको ही लेना पड़ेगा। आज अगर आप स्वस्थ हैं, अस्वस्थ हैं, जो भी हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, आपकी लाइफ में दुख है, परेशानियां हैं, आपकी लाइफ में पीड़ा है, तनाव है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपको लेनी ही पड़ेगी। और कौन लेगा? जीवन आपका, लाइफ आपकी है, तो आप जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो लेगा कौन? आपके बिहाफ पे कौन होगा? भाई भूख आपको लगी, खाना आपको खाना पड़ेगा, जिंदगी जीना आपको है तो सांसें आपको लेनी पड़ेगी। आपकी लाइफ के लिए, आपको जीने के लिए कोई और दूसरी सांसें नहीं ले सकता है। आप आर्टिफिशियल सांसों से, नकली सांसों से भी ज्यादा समय तक नहीं सर्वाइव कर सकते। इसलिए जीवन में हर वक्त हमेशा जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार रहिए। आज किसी कारण बस जो आप बनना चाहते नहीं बन पाए, उसकी जिम्मेदारी आपकी है। आप जो बनना चाहते हैं उसकी जिम्मेदारी लेंगे तो जरूर आप बन पाएंगे। आज दुनिया की सबसे एक बहुत बड़ी देश, छोटा सा देश जापान की हम एक घटना लेते हैं। 1947 में हमारा देश आज़ादी का जश्न मना रहा था। उससे 2 साल पहले सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 1945 में उसके 2 खूबसूरत शहर, बहुत ही जबरदस्त शहर, हिरोशिमा नागासाकी पर न्यूक्लियर बम जब गिराया गया तो वो देश तबाह हो गया, बर्बाद हो गया था। जब वहां के लोगों ने बैठ के मीटिंग करी और बोला हमें दोबारा देश के खोए हुए आत्मसम्मान को वापस लाना, देश को नई ऊंचाई पे लेके जाना, देश को अब दोबारा फिर खड़ा करना है। अब जो भी हुआ हमारे साथ, जो भी विश्वासघात हुआ हमारे साथ, धोखा हुआ हमारे साथ, एक ऐसा एक अमानवीय कृत्य किया गया जो इसकी सोच भी नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि एक न्यूक्लियर बम जहां गिराया जाता वहां कई कई किलोमीटर तक लोग जिंदा दफन हो जाते हैं, ऐसा उसका नरसंहार होता। और जिस शहर के 2 सबसे शक्तिशाली देश तबाह हो जाए तो उस देश की हालत क्या हो सकती है। तो लेकिन फिर भी उस देश ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपने लोगों के अंदर एक जबरदस्त जोश, उत्साह, एक जबरदस्त रिस्पॉन्सिबल इंसान के रूप में उनको दोबारा खड़ा किया। हर माँ अपने बच्चे को स्कूल भेजती थी कि आपको स्कूल जाना है, पढ़ लिख करके देश के लिए कार्य करना है, देश को आगे बढ़ाने के लिए आपको एजुकेशन हासिल करनी, आपको खुद पढ़ेंगे लिखोगे, आप अच्छी नौकरी को काम धंधा करोगे, अपने शरीर को बस अच्छा बनाओगे। लेकिन उससे पहले आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंट्री फर्स्ट, देश पहली प्राथमिकता होनी। आप जो भी कार्य करेंगे देश के लिए करेंगे, देश की भलाई के लिए, देश के विकास के लिए करेंगे। आज हमारे देश के पास बहुत कुछ नहीं, देश हमारा तबाह हो गया, बर्बाद हो गया है, लेकिन मुझे देश को दोबारा खड़ा करना। इस तरह हर जापान के पेरेंट ने अपने बच्चों के अंदर वो देशभक्ति की ऐसी कूट कूट के भावना भर दी, ऐसी भावना भर दी, कोई भी ऐसा कार्य, कोई ऐसा कृत्य न करें जो हमारे देश के लिए गलत हो, देश के ऊपर लांछन लगाए, देश के लिए एक गलत उदाहरण पेश हो। इसलिए आज भी डेट में भी जापान के अंदर इतनी होनेस्टी, इतनी ईमानदारी है और हर इंसान अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार। आज हमारे देश के अंदर देखिए कोई भी अपनी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार ही नहीं है। स्कूल में टीचर जिम्मेदारी लेने को तैयार, बच्चे अपनी जिम्मेदारी लेने तैयार, पेरेंट्स अपनी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। आप कहीं काम कर रहे हैं किसी ऑफिस दफ्तर में, वो अपनी जिम्मेदारी समझ नहीं, नेता लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहे हैं, वो एक दूसरे को दोषारोपण कर रहे हैं, वो उसकी गलतियां थी उसकी गलतियां, तो कोई जिम्मेदारी लेने तैयार ही नहीं है। अगर आप जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते तो आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को स्वीकार क्यों करते हैं? अगर आप कोई जिम्मेदारी को स्वीकार कर रहे हैं तो उसकी जवाबदेही आपकी बनती है। इसलिए आज से अगर आप कोई जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं, आप चुनाव लड़ते हैं, आप सरकार बनाने के लिए जाते हैं, आपने लोगों को विश्वास दिलाया है कि हम आएंगे तो बेहतर कार्य करें, तो बेहतर कार्य करके दिखाइए, जिम्मेदारी लीजिए। लेकिन उन लोगों ने आप पे भरोसा किया, आप उनके भरोसे पे खरा उतरिए। जरूर ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि लोगों ने आप पे विश्वास किया है। आपको किसी ऑफिस में, किसी हॉस्पिटल में, कहीं काम पे आपको रखा गया एज ए एम्प्लॉय, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी 100% अपना कंट्रीब्यूशन करें, क्योंकि आपके ऊपर भरोसा फेथ करके आपका सिलेक्शन किया गया। 10 एप्लीकेशन आई तो उसमें आपको चूज किया गया, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है
10 से बेस्ट बन के दिखाना है। आप जहां भी कोई भी कार्य कर रहे हैं उस कार्य में अपना 100% कंट्रीब्यूशन करें। आप घर परिवार में जो भी सदस्य के रूप में आप हैं उसकी जिम्मेदारी, आप एक भाई हैं, एक बहन है, एक माँ है, बाप हैं, एक दादा है, दादी हैं, बेटा है, बेटी हैं, एक दामाद हैं, ससुर हैं, या कोई भी रिश्तेदार हैं, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको निभानी है, क्योंकि आपने उसका दामन, उसका चोला पहना हुआ है, वो आपके ऊपर टैग लगा हुआ। उस टैग की भी एक महत्ता, वैल्यू होती है। अगर आपको कोई पदवी दी, आपके ऊपर कोई बिल्ला लगाएगा, आपको कोई गोल्ड मेडल दिया है, तो गोल्ड मेडल की काबिलियत आपके अंदर थी, इसलिए दिया गया है। आपको रजत स्वर्ण मिला है, आपको कांस्य मिला है, तो आपने उसी के योग्य आपने कार्य किया है, तो आपको भी मेडल जो दिया गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मेडल, उस मेडल की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जवाबदेही आपकी बनती है। तो आज से आप जो भी कार्य कर रहे हैं, जीवन में हर कार्य की जिम्मेदारी लीजिए और जवाबदेही दीजिए। अगर अच्छा होता है तो अपनी पीठ थपथपाइए, अगर गलत हो गया तब भी पीठ थपथपाइए कि मेरे से गलती होगी, अगली बार मैं बेहतर तरीके से करके इसको सही सिद्ध कर दूंगा। तो हमेशा जो ऐसा नहीं, गलत हो गया तो उसके लिए अपने आप को दोषी मत ठहराइए। हाँ, गलत हो गया क्योंकि आपने हो सकता है किसी कारण पर पूरी तैयारी नहीं करी होगी, पूरी अवेयरनेस नहीं, जागरूकता नहीं रही होगी, कोई असावधानी बरती होगी जिस वजह से गलत हुआ। अगली बार दोबारा मेहनत करें, सही तरीके से कार्य करेंगे, बेहतर रिजल्ट मिलेगा। इसलिए हमेशा, और गलतियों से ही तो जीवन में आदमी आगे बढ़ता, सीखता है। हम गलती करेंगे तभी सीखें। देखो बड़े बड़े जो आविष्कार हुए चारों तरफ दुनिया में देख रहे हैं, ये पहली बार में तो नहीं हुआ था। हम पहली बॉल पे तो छक्का नहीं लगाते, 1 2 बॉल 3 बॉल मिस हो जाती, फिर हम छक्का मारते हैं। तो जीवन के अंदर भी गलतियां होंगी, उनमें सुधार करो, लेकिन जिम्मेदारी लो हर लाइफ में, जीवन की, क्योंकि आप ही अपने लाइफ के भाग्य विधाता हो, आप ही अपने जीवन के निर्माता हो, आप ही जीवन के कर्ता धर्ता हो, आप ही अपने जीवन के सब कुछ हो। इसलिए जीवन में जो भी आपके घटित हो रहा है उसकी जिम्मेदारी लो और जीवन को नई ऊंचाई पे लेके जाओ। देश, सोसाइटी को दुनिया की ऊंचाई पे पहुंचाना है। हमें खोए हुए भारत के, जो भारत देश हमारा सुपर पावर, एक आत्मविश्वास से भरा हुआ, एक सोने की चिड़िया, एक महापुरुषों की गाथा है, जो हमारे बड़े बड़े महान ऋषि मुनियों ने हमारे देश को धरोहर दी। हमारा जो प्राचीन एक जबरदस्त एजुकेशन सिस्टम था, जहाँ दुनिया के लोग पढ़ने के लिए हमारे देश में आया करते थे, हमें फिर उस चीज को सिद्ध करना है और समाज में, पूरे विश्व के अंदर सब मिलजुल करके हमें एक दूसरे की लाइफ में सकारात्मक भूमिका निभानी है। कहीं कोई गलत हो रहा तो उस गलत के साथ हमें खड़ा नहीं रहना, विरोध भी करना है और उनको भी सही चीज के लिए प्रेरणा देनी, सही गलत के बीच में उनको डिफरेंस दिखाना, ईगो, अहंकार को उनको बोलो साइड में रखकर इंसानियत के लिए कार्य करना है। जब आप जिम्मेदारी लेंगे तो इंसानियत के लिए कार्य करेंगे, इंसान के रूप में कार्य करते करते एक महान भगवान के रूप में भी आप दुनिया में मुकाम हासिल कर सकते हैं। कि इंसान ही दुनिया में एक ऐसा पात्रता लेकर के आया है धरती पे कि वो इंसान से भगवान तक बनने के सारे गुण इंसान के अंदर होते हैं। तो इंसान मनुष्य के रूप में जन्म लेता है, मनुष्य उत्तम बनता है, फिर सर्वोत्तम बनता है, पुरुषोत्तम बनकर उस महानता की श्रेणी में शामिल हो सकते हैं। इसलिए हमें जीवन में हमेशा जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमेशा, हर वक्त, कहते हैं मुसीबत वक्त कमांडो सख्त, हमें वो वाला जज्बा, जुनून अपने अंदर रखना है। हर सेशन के अंदर पॉजिटिव अफर्मेशन, आई एम सिंसियर, आई एम करेजियस, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम पावरफुल, आई एम नंबर 1, आई एम विनर, आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, आई एम ग्रेट, आई एम सुपर, आई एम ब्रेव, आई लव माई सेल्फ, आई रेस्पेक्ट माई सेल्फ, आई एम यूनिक, आई एम स्पेशल, आई एम सिंसियर, आई एम पावरफुल, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम बिलीवर, आई एम हैप्पी, आई एम बेस्ट, आई एम ग्रेट, आई एम सुपर, आई एम पावरफुल, आई एम नंबर 1, आई एम विनर, आई एम बेस्ट, आई एम सुपर, आई एम बेस्ट, आई एम बेस्ट, आई एम बेस्ट, आई एम बेस्ट। तो हमेशा जीवन में जिम्मेदारी लेने वाला इंसान बनिए और जीवन को नए नज़रिए से, नई रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आगे बढ़िए और देखो जीवन को कितना खूबसूरत तरीके से आज से जीना शुरू करिए। देखिए आज से आपके जीवन में खुशियाँ आ जाएंगी, प्रेम खिल जाएगा, आज से आपके जीवन में और आ जाएगा, आज से आपके जीवन में प्रसन्नता पैदा हो जाएगी, क्योंकि आपसे आप अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वीकारने के लिए अपने आप को धन्यवाद दे रहे हैं, अपने आप को थैंक यू बोलना है। हमेशा अपने आप को थैंक यू बोलना है, अपने से अपने शाबाशी देना है, हमेशा अपने आप को प्राउड फील करना है, हमेशा अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेट करना है, हमेशा अपने आप को बधाई देना है। और देखिए जीवन में कुछ समय के बाद, कुछ क्षणों के बाद, कुछ पल के बाद, कुछ दिनों के बाद आपके जीवन में एक जबरदस्त बदलाव आएगा जिसकी आप भी कल्पना नहीं कर सकते। आप हमारे लीडरशिप, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से आप अपने जीवन बदलाव ला सकते हैं। बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए, सभी के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम उपलब्ध हैं। उनका फायदा उठाइए और जीवन को नई ऊंचाई पर ले जाने का रहस्य सीखिए। जीवन में आनंद ही आनंद आपको उपलब्ध हो जाए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो का प्रचार प्रसार करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के जीवन में सकारात्मक भूमिका निभाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करें जिससे उनके जीवन खुशियाँ आएँ। कर भला तो हो भला। आप अगर ट्रेनिंग प्रोग्राम के ट्रेनर बनना चाहते हैं, अगर आप ट्रेनिंग को कहीं आयोजन करवाना चाहते हैं, उसके लिए भी संपर्क स्थापित कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9953081630 पर आप संपर्क स्थापित कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। Personality Development, Leadership and Public Speaking Course, a life-changing training program. कोर्स के फायदे: उत्साह एवं आत्मविश्वास वृद्धि,
नेतृत्व क्षमता, लीडरशिप का विकास, प्राथमिक चिकित्सा एवं जीवन बचाव की जानकारी, एकाग्रता एवं स्मरण शक्ति में विकास, प्रभावी भाषण कला एवं व्यक्तित्व का विकास, आत्मविश्वास के साथ बोलने की कला, समय के सदुपयोग की कला, गुस्सा, चिंता, भय व अपराध बोध से मुक्ति, सकारात्मक मानसिक रवैया, निर्णय लेने की क्षमता और व्यक्तिगत उत्पादकता, जीतने की आदत। We also provide training for school, college, coaching center, university, club, society, hospital, nursing college, medical college, engineering college, company, factory, etc.